जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल में। कैन वी चूज़ ट्रेडिंग एज अ करियर? तो ये सवाल आपके मन में भी आया होगा कि आप ट्रेडिंग को एज अ करियर चूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे और जानेंगे उन ज़रूरी पॉइंट्स के बारे में जिसे हमें ट्रेडिंग को एज अ करियर चूज़ करने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज़ द सक्सेस रेट ऑफ ट्रेडिंग? आपने सुना होगा कि ट्रेडिंग में 90% लोग अपना पैसा लूज कर देते हैं और सिर्फ 10% लोग ही पैसा बना पाते हैं। अकॉर्डिंग टू सेबी रिपोर्ट 10 में से 9 लोग अपना पैसा फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में लूज कर देते हैं। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जिस फील्ड में सिर्फ 10% का सक्सेस रेट हो, क्या उस फील्ड को हमें एज अ करियर चूज करना चाहिए? तो आइए प्रैक्टिकली इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हो। क्या आपको पता है यूट्यूब पे सक्सेस होने के कितने % चांसेस है? सिर्फ 6%। और ये मैं नहीं कह रहा, खुद यूट्यूब ये कहता है सिर्फ 6% चैनल ही मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया कंप्लीट कर पाते हैं। यूपीएससी एग्जाम का सक्सेस रेट क्या है? लाखों कैंडिडेट्स एग्जाम देते हैं लेकिन सिर्फ 0.2% लोग ही एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होने के कितने % चांसेस है? बॉलीवुड में एक्टर बनने के कितने % चांसेस है? और ऐसी कितनी सारी फील्ड है जिसमें सक्सेस होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी लोग उस फील्ड की तैयारी में लगे हैं क्योंकि वो जानते हैं हर उस जगह जहां सक्सेस रेट कम होगा वहां रिवार्ड भी उतना ही ज़बरदस्त होगा। वो अपना 100% दे रहे हैं बिना ये सोचे कि वो कामयाब हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बार अगर वो कामयाब हो गए तो उनकी और उनके परिवार की लाइफ सेटल हो जाएगी। अगर आप ट्रेडिंग को लेके सीरियस हो तो ये मत सोचो कि यहाँ सक्सेस होने के कितने चांसेस है, ये सोचो कि आप कितनी मेहनत यहाँ कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, शुड वी क्विट आवर जॉब बिजनेस स्टडीज फॉर ट्रेडिंग? ट्रेडिंग के लिए क्या आपको आपकी जॉब छोड़ देनी चाहिए या स्टडीज को छोड़ देनी चाहिए, या आप अभी जो बिजनेस कर रहे हो उसे बंद करके ट्रेडिंग में आ जाना चाहिए? क्योंकि ट्रेडिंग को हम अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो हमें इसी में पूरा फोकस करना चाहिए ना? नहीं, हमें ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें सेक्रीफाइस करना है अपने आराम को। अगर आप जॉब करते हो या पढ़ाई करते हो या बिजनेस करते हो तो इन सब चीज़ों के बाद बचा हुआ टाइम आपको मार्केट सीखने में लगाना चाहिए। आप अभी जो कुछ भी करते हो वो काम करने के बाद आपका बचा हुआ टाइम आपको मार्केट सीखने में लगाना चाहिए, ना कि आराम करने में। आप चाहे जितने ही थके हो, रोज़ आपको कुछ ना कुछ सीखना है। और अगर आप कोई काम नहीं करते तो पहले अपने लिए कोई काम ढूंढिए, कोई छोटा मोटा जॉब सर्च कीजिए, चाहे वो डिलीवरी बॉय का क्यों ना हो, और उसे करते हुए ट्रेडिंग को सीखिए। क्योंकि आपके पास एक फिक्स एक्टिव इनकम सोर्स होना ही चाहिए जहां से आपको रेगुलरली पैसा आते रहे। बिकॉज ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपको कैपिटल भी चाहिए और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप स्टार्ट में लॉस करोगे ही करोगे। तो लॉस वाली सिचुएशन में आप पैनिक ना हो, इसलिए आपके पास एक साइड इनकम होना बहुत ज़रूरी है। आप ट्रेडिंग सीखने के लिए अपने कमाए हुए पैसे मार्केट में लॉस भी कर दोगे तो आपको इतना दुख नहीं होगा, और जब आप में कॉन्फिडेंस आ जाए तब आप अपने फैमिली से कॉन्फिडेंटली पैसे मांग सकते हो ट्रेडिंग लिए। पॉइंट नंबर 3, थिंक अबाउट प्रोसेस नॉट मनी। स्टॉक मार्केट की सबसे बुरी बात यह है कि ये लोगों को बहुत बड़े बड़े सपने बहुत जल्दी जल्दी दिखाता है। यहाँ हर कोई बहुत जल्दी अमीर बनना चाहता है। अगर आप भी जल्दी अमीर बनना चाहते हो तो ट्रेडिंग को अभी छोड़ दो, क्योंकि इस माइंडसेट के साथ आप स्टॉक मार्केट से कभी पैसा नहीं कमा सकते। बिकॉज ट्रेडिंग इज प्योर बिजनेस, और बिजनेस में आदमी रातों रात अमीर नहीं बनता। इसमें एक प्रोसेस होती है जिसे फॉलो किए बिना आदमी सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन सकता। उसी तरह ट्रेडिंग में भी एक प्रोसेस है जिसे फॉलो किए बिना आप ट्रेडर नहीं बन सकते। सिर्फ ये सोच के कि यार वो बंदा पैसा कमा रहा है तो मैं भी कमा लूंगा, नहीं। आपको इनिशियल लेवल पे पैसों के बारे में सोचना ही नहीं है। आपको अपनी स्किल्स कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना है। आपको सिर्फ लर्निंग पे ध्यान देना है और अपने नॉलेज को इंप्रूव करते रहना है अगर आपने ट्रेडिंग को एज अ करियर चूज किया है तो। पॉइंट नंबर 4, रिस्क। ट्रेडिंग में रिस्क तो है, लेकिन एक बात बताओ, रिस्क कहाँ नहीं है? सड़क पे चलने से लेकर ऑफिस में काम करने तक हर जगह रिस्क है। पता नहीं कब HR आके बोल दे कि कल से मत आना। ऐसा हुआ है, कोविड के टाइम हमने देखा है। तो रिस्क तो हर जगह है। तो अगर रिस्क लेना ही है तो वहां लो जहां सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हो। और ट्रेडिंग से बड़ी अपॉर्चुनिटी कहाँ है? अगर यहाँ सक्सेस हो गए तो लाइफ सेटल, इतना पैसा कमा लोगे कि पूरी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी, आपकी भी और आपकी फैमिली की भी।
लेकिन रिस्क का मतलब ये नहीं कि सब कुछ दांव पे लगा दें। रिस्क बहुत अच्छा है अगर वो कैलकुलेटेड हो। अगर आपको पता है कि मैं इसमें इतना लूज कर सकता हूँ तो वो रिस्क नहीं, समझदारी है, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या खो सकते हो। और ट्रेडिंग में शुरुआत में सिर्फ आपको आपके टाइम की ही रिस्क लेनी है, क्योंकि ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको टाइम ही देना है और पेपर ट्रेडिंग करके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है, इतना कि जब आप रियल मनी से ट्रेड करने की रिस्क लो तो आपको मजा आए। पॉइंट नंबर 5, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। अगर कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनता है तो उसके पीछे उसकी 10-15 साल की पढ़ाई होती है, तब जाके वो एक डिग्री हासिल कर पाता है, फिर उसके बाद जाकर उसकी इनकम आना शुरू होती है। ट्रेडिंग में अगर आपको करियर बनाना है तो यहाँ भी आपको टाइम देना ही पड़ेगा। सिर्फ एक डीमैट अकाउंट खोल लिया और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, इसका नाम ट्रेडिंग नहीं है, बिकॉज ट्रेडिंग भी एक प्रोफेशन है। और ट्रेडिंग की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसे सीखने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है और ना ही आपकी जॉब या बिजनेस आपको छोड़ने की जरूरत है। आप अपनी जॉब या बिजनेस कंटिन्यू करके भी साइड बाय साइड ट्रेडिंग सीख सकते हैं। ऑलमोस्ट सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है। अपने आप को एजुकेट करो, स्टॉक मार्केट के बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की चीजें सीखो। यूट्यूब पे बहुत अच्छा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, आप वहां से सीख सकते हैं, हमारे चैनल से सीख सकते हैं। हम ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं, आप प्रीवियस वीडियोस जाके चेकआउट कर सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो और फिर एज अ पार्ट टाइम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करते रहो और तब तक करते रहो जब तक आप एक डिसेंट अमाउंट ट्रेडिंग से न कमा लो। और जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि नाउ आई एम रेडी फॉर फुल टाइम ट्रेडिंग, तब फुल टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट करो। इसमें आपको 6 महीने लग सकते हैं या कई साल भी लग सकते हैं। अगर आप इतना टाइम देने के लिए तैयार हो तो आप ट्रेडिंग को एज अ करियर चूज कर सकते हो। तो दोस्तों, ट्रेडिंग को एज अ करियर चूज करने से पहले आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सब कर सकते हो तो आप ट्रेडिंग को एज अ करियर चूज कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।